यह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैच देख रहा था। तभी अचानक उसे मौज मस्ती के लिए एक छोटी सी शर्त लगाने का मन हुआ। एक खूबसूरत लड़की को जाते हुए देखकर निक्की ने तुरंत कहा, चलो शर्त लगाते हैं कि कितने लड़के उसकी ओर देखेंगे। लियोन ने कहा, मैं भी शामिल हो सकता हूँ क्या? ये सुनकर दोनों ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया, तुरंत सहमत हो गए, क्योंकि यह शर्त वैसे भी $10 की थी। खूबसूरत लड़की धीरे धीरे स्टैंड से बाहर चली गई। उन तीनों ने देखा और गिनते रहे कि कितने लोगों ने उसे देखा। अंतिम उत्तर 7 लोगों का था। जेस ने अनुमान सही लगाया, इसीलिए वह विजेता थी। लियोन ने खुशी खुशी पैसे सौंपे और एक और राउंड खेलने का सुझाव दिया। इस बार उन्होंने शर्त लगाई कि कौन सी टीम पहले फॉल करेगी। जेस ने यह शर्त सुनकर हार मान ली, क्योंकि इस बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। इसीलिए उसने यह शर्त निक्की को खेलने के लिए कहा। लियोन ने यह शर्त $1000 की लगाई थी। मैदान पर मौजूद रेफरी ने सीटी बजा दी। निक्की ने फाउलिंग टीम का सही अनुमान लगाया, इसलिए $1000 निक्की जीत गया। ये देखकर लियोन ने तुरंत $5000 की शर्त लगा दी कि यह पास होगा या रन। हालांकि निक्की को लगा कि वह थोड़ा गुस्से में है, लेकिन उसने मना नहीं किया। लियोन ने रन चुना। जैसे ही सीटी बजी, खिलाड़ी वास्तव में गेंद लेकर भाग गया, इसलिए निक्की ने $5000 गंवा दिए, जिसका मतलब है कि उसने एक राउंड जीता और दूसरा हार गया। मतलब अब $4000 निक्की हार चुका था। इसलिए निक्की ने ठीक उसी समय रुकना चाहा जब वह जेस को कॉफी के लिए बाहर ले जाने वाला था, लेकिन लियोन ने अभी अभी जीत का स्वाद चखा था, इसलिए वह अभी भी और खेलना चाहता था। आखिरकार वह एक वीआईपी कमरा था और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमीर था। उनके लिए अभी भी कुछ $1000 खेलने योग्य थे, इसलिए लियोन के लगातार अनुरोध के तहत निक्की एक और राउंड खेलने के लिए सहमत हो गया। इस बार उन्होंने $10,000 की शर्त लगाई कि पास सफल होगा या नहीं। इस पर लियोन ने एक असफल पास चुना। जाहिर है उसने यह राउंड फिर से जीत लिया। $10,000 हारने से निक्की थोड़ा दुखी हुआ। वह 3 सेकंड के लिए झिझका, फिर घूमा और बोला, इस बार चलो $50,000 के लिए खेलते हैं। ये सुनकर जेस भी हैरान रह गई। अब निक्की के बहकने की बारी थी, क्योंकि मैच का नतीजा उसके कहे के विपरीत जा रहा था और $50,000 लियोन को दे दिए गए। इस पर जेस खड़ी हुई और उसे तुरंत चले जाने की सलाह दी, क्योंकि वह पैसे बहुत जल्दी हार रहे थे। निक्की ने कुछ सेकंड के लिए सोचा, फिर पीछे मुड़ा और बोल पड़ा, $1,00,000। लियोन ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं। निक्की ने तुरंत नकदी का पूरा ढेर निकालकर उसके मुंह पर तमाचा मारा। लियोन न केवल झिझका बल्कि और भी उत्साहित हो गया। इस बार निक्की ने एक असफल पास चुना। दोनों ने टीवी स्क्रीन पर देखा, पास बिल्कुल सही था। निक्की अब बहुत गुस्से में था। उसने $1.11 मिलियन के लिए कैसीनो में जाने का फैसला किया। निर्णायक जीत या हार के लिए कार्ड की तुलना करने का इरादा किया। लियोन जीत की लय में था। उसके लिए निक्की इस समय एटीएम से कम नहीं था, इसलिए बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसने $1.1 मिलियन निकाल ली। लियोन के ताश का पत्ता पलटा और कार्ड नंबर 5 आए थे। निक्की को जीतने के लिए बस 5 से ज्यादा का कार्ड आना था। यह संभावना पहले से ही बहुत ज्यादा थी। यह सोचकर कि उसके हाथ में जीत है, निक्की ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना कार्ड पलट दिया। कौन जानता था कि यह 3 होगा। जेस ने अपना सिर पकड़ लिया, जबकि निक्की अवाक रह गया। उसने शुरू में केवल मजे के लिए $4000 हारने का इरादा किया था, लेकिन अब वह $1 मिलियन से ज्यादा हार चुका था। निक्की के पास जेस को बेबस होकर दूर खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो जानता था कि लियोन अभी भी खेलना चाहता था। उसने निक्की को एक ताना मारा कि जब आप किसी बड़े खिलाड़ी के साथ खेलोगे तो ऐसा ही होगा। यह सुनकर निक्की को गुस्सा आया और उसे कहा, चलो एक और $2 मिलियन का राउंड खेलते हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत है? उसने लियोन से दूरबीन का इस्तेमाल करके मैदान पर एक खिलाड़ी के जर्सी नंबर चुनने को कहा। जिस जर्सी नंबर को तुम चुनोगे, अगर मैंने वो सही बता दिया तो मैं जीत जाऊंगा, नहीं तो तुम जीत जाओगे। ये सुनकर लियोन भी हैरान रह गया। क्या सच में तुम दिमाग पढ़ने वाले हो? लियोन ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। निक्की ने कहा, तुम्हारे चुने हुए नंबर को जेस बता देगी। ये सुनकर जेस एकदम दंग रह गई। लियोन बहुत खुश हुआ। वह इसके लिए सहमत हो जाता है। उसने दूरबीन उठाई और एक खिलाड़ी चुना, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि निक्की क्या योजना बना रहा है। उसने सोचा कि सही अनुमान लगाना चमत्कार होगा। जैसे ही वह जाने वाली थी, निक्की ने जेस से कहा, बस अपनी भावना के आधार पर एक नंबर चुन लो, किसी और चीज की चिंता मत करो। लियोन ने जल्दी से एक जर्सी नंबर चुन लिया और अब जेस की बारी थी अनुमान लगाने की। इस पर जेस ने दूरबीन उठाई और खोज शुरू कर दी। इतने सारे जर्सी नंबरों के बीच वह कैसे सही अनुमान लगा सकती थी? लियोन को क्या पसंद था? उसकी उम्र कितनी थी? वह उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। क्या यह सिर्फ एक बेतुका अनुमान नहीं था? जब जेस हर जगह खोज रही थी तो उसे अचानक एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। जर्सी नंबर 55 पहने फरहाद उसका दोस्त था। वह कोई खिलाड़ी नहीं था, तो वह यहाँ कैसे आ गया? हालांकि थोड़ी हैरान, जेस को स्पष्ट रूप से पता था कि यह एक चाल थी। उसने लियोन को 55 नंबर बताया। उसने बिल्कुल सही नंबर। अविश्वसनीय, आपने ऐसा कैसे किया? जैसे एक पल के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। भले ही उसकी दोस्त ने जर्सी नंबर 55 पहना हो, निक्की को कैसे यकीन हो सकता था कि लियोन बिल्कुल नंबर 55 ही चुनेगा? लेकिन ओह ठीक है, अब यह महत्वपूर्ण नहीं था। इस राउंड ने न केवल उनकी पूंजी वापस पाली, बल्कि उन्हें अतिरिक्त $1 मिलियन भी जीत गए। वे दोनों उत्साह से नकदी के 2 बैग लेकर स्टेडियम से बाहर निकल गए। कार में बैठने के बाद निक्की ने जेस को यह समझाया। वास्तव में वे इस अमीर आदमी पर लंबे समय से नजर रख रहे थे। लियोन अमीर होने के साथ जुए का बहुत बड़ा आदी था। वह जुए के लिए कोई भी खेल खेल सकता है। इसलिए निक्की ने पूरी टीम की योजना पहले ही बना ली थी। ये जानते हुए कि वह आज मैच देखने जाएगा, निक्की की टीम ने होटल से बाहर निकलते ही उसके अवचेतन में हेरफेर करना शुरू कर दिया। बिलबोर्ड पर 55 नंबर था। जब वह होटल से बाहर
बाहर निकला तो सुरक्षा गार्ड के लैपल पेन पर भी 55 नंबर था। स्टेडियम के करीब सड़क के किनारे लगे सभी साइन बोर्ड 55 नंबर के थे। उन्होंने जानबूझकर उसे पहले से फरहाद की एक तस्वीर भी दिखाई। निक्की ने अपने साथियों से पहले से ही नया नाम का एक गाना चुनने को कहा। इस गाने में ध्वनि वीक्यू जो चीनी में 55 के समान लगती है, जिसका उच्चारण 124 बार किया गया है। इस तरह से सूक्ष्म रूप से प्रभावित होने के कारण, साथ ही पहले से ही $1 मिलियन से अधिक जीतने के कारण लियोन ने लगभग सहज ज्ञान पर काम किया, यह मानते हुए कि यह उसका भाग्यशाली नंबर था। जेस को इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, इसलिए उसके सभी भाव वास्तविक प्रतिक्रियाएं थीं। निक्की के समझाने के बाद जेस को लगा कि वह वास्तव में अद्भुत है। कुछ दिन पहले निक्की को एक आदमी ने बिस्तर पर दबा दिया था और उसके सिर पर बंदूक तान दी थी। उसके बगल में जेस बैठी हुई थी, जिससे वह अभी अभी मिला था। स्पष्ट रूप से निक्की को फंसाया जा रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने साफ साफ कहा कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है और अगर वे गोली चलाना चाहते हैं तो चला सकता है। यह सुनकर उस आदमी को तुरंत पता चल गया कि यह तो खुद एक मास्टरमाइंड है। वास्तव में जेस लंबे समय से इन सस्ते ठगों की भूमिका निभा रही थी। इस समय जेस को अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। यह देखकर कि वह निक्की से कोई पैसा नहीं ऐंठ सकता, उस आदमी के पास वहां से निकलकर दूसरा लक्ष्य तलाशने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कौन जानता था कि निक्की उसका पीछा करेगा। उसने जेस से सीधे कहा कि उसके पास एक स्वाभाविक प्रतिभा है और उसे लंबे समय तक जीविका चलाने के लिए अपने ठगी के कौशल को और विकसित करना चाहिए। निक्की ने उसे यह भी बताया कि वह मास्टर कॉन कलाकारों के परिवार में तीसरी पीढ़ी का सदस्य है। हर चाल और धोखा उसके हाथ में था। यह सुनकर जेस ने तुरंत पैसे निकाले, क्योंकि वे निक्की से इन सब के बारे में सीखना चाहती थी। निक्की को ट्यूशन फीस लेने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। जैसे ही दोनों बाहर गए, निक्की ने तुरंत इसे अमल में ला दिया। उसने तेजी से जेस की अंगूठी छीनी, फिर उसे घुमाया और उसकी घड़ी भी हवा में गायब हो गई। जब उसने अपनी घड़ी अपने हैंडबैग में रखी, निक्की के हाथ में कैसे आ गई। इससे पहले कि जेस संभल पाती, निक्की ने पलटकर उसका बटुआ वापस फेंक दिया। इन चालों का मूल सीधे शब्दों में कहें तो गुमराह करना है। बस कुछ सरल चालों से निक्की ने जेस को पूरी तरह से मना लिया। उसने जेस को तुरंत समूह में खींचने की जल्दी नहीं की, लेकिन उसे अलविदा कह दिया। कुछ महीने बाद निक्की ने और सदस्यों को भर्ती करने और काम शुरू करने के लिए न्यू ऑरलियंस में एक स्थान किराए पर लिया। जैसा कि अपेक्षित था, जेस ने उसे ढूंढ लिया। वास्तव में यह एक साक्षात्कार भी था, यह देखने के लिए कि क्या जेस वास्तव में टीम में शामिल होना चाहती है। जेस के शामिल होने से पहले निक्की ने टीम लीडर को उसे बाहर ले जाने के लिए कहा। आज एक मेला लगा हुआ था, जेस के लिए शुरुआत करने का एक बहुत अच्छा अवसर। जब जेस नक्शा पकड़े हुए और दिशा निर्देश मांगते हुए चल रही थी, तो उसके साथी ने दूसरे व्यक्ति के कैमरे के लेंस को चुराने का अवसर लिया। फिर एक साथी ने जानबूझकर एक राहगीर को टक्कर मारी और पीछे चल रही जेस ने आसानी से बटुआ उठा लिया। यह देखकर कि यह कितना आसान था, जेस और भी साहसी हो गई। चॉपस्टिक का उपयोग करते हुए उसने 1 सेकंड में किसी और के हैंडबैग से बटुआ छीन लिया। निक्की ने ऊपर से उसका प्रदर्शन देखते हुए अपने साथियों को शांत रहने के लिए कहा, यह कहते हुए कि जेस को अपने कौशल को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त स्थान देने का समय आ गया है। इसलिए जेस ने अपनी प्राकृतिक प्रतिभा का खुलकर प्रदर्शन किया। निक्की की प्रशंसा भरी निगाहों के नीचे कई वस्तुओं को इकट्ठा किया। निक्की जेस के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था, इसलिए वह उसे एक बड़े खेल के मैदान में ले गया। यहाँ किसी अभ्यास की जरूरत नहीं थी, वे सीधे काम पर लग गए। यहाँ काम करने के लिए आपको बहुत तेज दिमाग लगाना पड़ता है, उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय नहीं देना होगा। निक्की ने उसे कुछ भी नहीं समझाया, लेकिन उसे हाईटेक जुए के बारे में अपनी आंखें खोलने दी। कॉन्टैक्ट लेंस की बदौलत जो कार्ड के आर पार देख सकते थे, दूसरी तरफ के बड़े शॉट ने ऑल इन करने की हिम्मत की, लेकिन एक राउंड में ही उसे बाहर कर दिया गया। जुए की मेज पर अपमानजनक चालों के अलावा क्रेडिट कार्ड सेवा भी थी। जेब से कार्ड निकालने के बाद इसे जल्दी से एक टीम के साथी को दिया जाता था, जो गुप्त रूप से जानकारी पढ़ने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता था। फिर कार्ड को व्यक्ति की जेब में वापस रख देता था। जब तक पीड़ित को पता चलता, तब तक पैसे गायब हो जाते थे। इससे भी अधिक उन्होंने नकली एटीएम परत भी बना ली। लोगों द्वारा पैसे निकालने और जाने के बाद फरहाद परत को हटा देता था, जिसमें नए दर्ज किए गए पासवर्ड की जानकारी मिल जाती थी। निक्की ने लोगों से सभी चोरी की गई वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए कहा। चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लग्जरी सामान खरीदने के लिए किया जाता था। आखिरकार सब कुछ यहाँ इकट्ठा हो गया। इसी दौरान जेस ने एक हार देखा, जिसे वह रखना और पहनना चाहती थी। कौन जानता था कि निक्की सुरक्षा कारणों से उसे एक तरफ रख देगा और कहेगा, इन सभी चीजों को बेचा जाना चाहिए, सभी लूट का माल मुनाफे के लिए काले बाजार में चला जाएगा। अपने सामने सामानों का पहाड़ देखकर जेस पूरी तरह से निक्की के प्यार में पड़ गई। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके में बात कर रहे थे। बातचीत करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? हाँ फ्रैंक। हे भगवान, कोई मेरी मदद करे, कृपया जल्दी करो, मदद करो। जेस ने अभिनय करना शुरू कर दिया। पूरी टीम ने अपना काम शुरू किया। दयालु अमीर लोगों से कीमती सामान उठाते हुए अभिनय किया। जैसे ही अभिनय समाप्त हुआ, वे पहले से तय एम्बुलेंस में सवार हो गए और घटनास्थल से भाग गए। उस शाम एक जश्न पार्टी आयोजित की गई थी। निक्की ने अपने सभी साथियों को बधाई देते हुए गिलास उठाया। उन्होंने एक सप्ताह में $1.2 मिलियन का शुद्ध लाभ कमाया था। कल टीम को समाप्त कर दिया जाएगा। सभी के दस्तावेज नष्ट कर दिए जाएंगे। एक बार जब सभी घर पहुंच जाएंगे, तो उन्हें तुरंत बैंक ट्रांसफर के माध्यम से लाभ का हिस्सा मिल जाएगा। यह निक्की का कार्य सिद्धांत था, किसी भी सदस्य के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना और न ही सब कुछ रखने का जोखिम उठाना। हालांकि मुख्य सदस्यों को पता था कि निक्की के पास अभी भी अधूरा काम है। उन्होंने निक्की को $1.2 मिलियन नकद दिए, फिर उसे जेस के सामने चेतावनी दी, इसे लेने और जुआ खेलने की हिम्मत मत करना। अगले दिन जेस को लगा कि वह निक्की भी उसे प्रेम करता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। जेस को $80,000 दिए और अलविदा कह दिया। जेस ने अपना सिर पीछे घुमाया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक तरफ वह सच में निक्की के प्यार में पड़ गई थी, दूसरी तरफ $80,000 वाकई बहुत कम थे। 3 साल बीत गए थे। एक रेस कार सर्विस
स्टेशन पर रुकी। निक्की ब्लैक टी शर्ट में दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि पैसे लगभग खत्म हो गए थे। दोपहर के भोजन के समय उसका गेरिया नामक एक रेसिंग टीम के मालिक से मिलने का समय तय हुआ। उनकी शोध टीम ने ईंधन की खपत के लिए एक्सारेन नामक एक बिल्कुल नया एल्गोरिदम विकसित किया था। इस सिस्टम के साथ उनकी रेसिंग टीम के पास चैंपियनशिप जीतने का 80% मौका था। उस 80% को 100% तक बढ़ाने के लिए गेरिया को निक्की से अपने मुख्य इंजीनियर का रूप धारण करने और फिर बहस करने की जरूरत थी। इस तरह प्रतिद्वंद्वी अवसर का लाभ उठाकर सीधे जाल में फंस जाएगा। निक्की को बस प्रवाह के साथ चलने की जरूरत थी। प्रतिद्वंद्वी को नकली एक्सार बेचना था और गेरिया की टीम लगभग निश्चित रूप से चैंपियनशिप जीत जाएगी। सफल होने के बाद निक्की को भुगतान के रूप में $1 मिलियन राशि मिलेगी, वह मिल जाएगी। निक्की ने कहा कि यह काम बहुत आसान था और इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन गेरिया के बटलर को निक्की पर ज्यादा विश्वास नहीं था। उसने निक्की को चेतावनी दी, अगर तुमने कोई चाल चलने की हिम्मत की तो वह निक्की के सीने में गोली मारने वाला पहला व्यक्ति होगा। इसलिए निक्की ने सुंदर कपड़े पहनकर शाम को पार्टी में भाग लिया। भीड़ के बीच से गुजरने के बाद कौन जानता था कि जेस सीढ़ियों से लाल पोशाक में दिखाई देगी। उसे और गेरिया को अंतरंग होते देखकर वह चकित रह गया। उसकी योजना पूरी तरह से पलट गई। जेस ने तुरंत निक्की से संपर्क किया। उसने कहा कि 3 साल पहले जो हुआ था उसे वो भूल चुकी है। गेरिया को उस बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में वह गेरिया के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। इन शब्दों से निक्की क्रोधित हो गया। उसने वोडका का एक गिलास पी लिया। निक्की ने तय किए गए कार्य को वास्तविकता में बदलने का फैसला किया और इस प्रदर्शन ने न केवल निक्की को अपनी ईर्ष्या को बाहर निकालने में मदद की, बल्कि प्रतिद्वंद्वी रेसिंग टीम का ध्यान भी सफलतापूर्वक आकर्षित किया। निक्की को नशे में धुत सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाल दिया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी रेसिंग टीम उसे एक बिजनेस कार्ड देने में भी कामयाब रही। अगले दिन निक्की मैकलेरन रेसिंग टीम के मालिक से मिलने के लिए समय पर पहुंचा। उन्होंने सीधे कहा कि वह गेरिया के कार्यक्रम को 3 मिलियन में उन्हें बेचना चाहते हैं। रेस कार मालिक के पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। वे जल्दी से एक परीक्षण के लिए रेसट्रैक पर गए। डेटा को देखते हुए सिस्टम वास्तव में प्रभावी था और मालिक ने खुलकर मुस्कुराया। निक्की ने कहा कि वह 48 घंटों के भीतर पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम उपलब्ध करवा देगा। इस बीच जेस की मुलाकात सड़क पर फरहाद से हुई। निक्की ने उसे जेस के साथ अपनी ओर से बात करने के लिए भेजा था। फरहाद ने कहा कि निक्की का सालों पहले अचानक चले जाना कोई मजबूरी थी, कि वह वास्तव में जेस को पसंद करता था और उम्मीद करता था कि जेस उसे एक और मौका देगी। ऐसा कहने के बाद फरहाद ने जेस को एक बॉक्स दिया और उसके अंदर वही हार था जो जेस को सबसे ज्यादा पसंद था। इस हार के लिए निक्की ने इसे पहले ही रख लिया था, इसे बेचा नहीं था, या शायद उसने एक नया खरीदा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता था वह यह था कि जेस को छुआ गया था। हालांकि उसने कहा कि उसे अब इस धोखेबाज पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ निक्की ही था। लेन देन का दिन जल्दी आ गया। निक्की ने समय पर पूरा सॉफ्टवेयर मैकलेरन टीम के मालिक के पास पहुंचा दिया। फिर एक मजबूत आदमी ने आज्ञाकारी ढंग से उसे $3 मिलियन सौंपे, लेकिन निक्की ने गुप्त रूप से पूरे सिस्टम की नकल की थी और उसे सभी रेसिंग टीमों को बेच दिया था। हर बार हाथ मिलाने पर लाखों यूरो उसकी जेब में चले जाते थे। रेस के दिन तक टीमों को पता नहीं चलता था कि हर टीम के पास ये है। यह कारनामा इतना आकर्षक था कि निक्की मुस्कुरा रहा था। उसने सिर्फ एक दिन में करोड़ों कमाए थे। उस शाम निक्की होटल से तुरंत नहीं भागा। उसने जेस को मैसेज किया था कि जेस समय पर आ जाए। दोनों तुरंत ही भाग जाएंगे, लेकिन निक्की ने इंतजार किया, लेकिन जेस नहीं आई। जैसे ही वह हार मान के जाने वाला था, तभी जेस प्रकट हो गई। दोनों के पास भी बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। उन्हें तुरंत निकलना था। लेकिन इस समय एक तगड़ा आदमी था जो पहले मैकलारेन टीम में उपकरण खरीद रहा था। उसने ही निक्की को $3 मिलियन दिए थे। वास्तव में वह गेरिया का अंदरूनी आदमी था। वह न केवल यह जानता था कि निक्की ने सभी रेसिंग टीमों को सॉफ्टवेयर बेचा है, बल्कि वह यह भी जानता था कि गेरिया ने निक्की को नकली सॉफ्टवेयर बेचने के लिए कहा था। लेकिन वह नहीं जानता था कि निक्की सभी को पूरा असली सॉफ्टवेयर बेच देगा। फिर उसने सुरक्षात्मक गियर पहना और तेज गति से गाड़ी चलाई। निक्की की कार में जा टकराई। टक्कर के बाद वह तगड़ा आदमी तो सुरक्षित था, लेकिन निक्की और जेस उसका शिकार बन गए। सारा कैश गेरिया के सामने रख दिया गया। निक्की और जेस को बांध दिया गया। गेरिया भी असहाय महसूस कर रहा था। अगर यह नकली सॉफ्टवेयर होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कितनी टीमों को बेचा है, लेकिन यह असली सॉफ्टवेयर है। गेरिया ने इसके $40 मिलियन नदी में फेंकने के बराबर है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गेरिया को यह समझ में नहीं आया कि निक्की को असली एन्क्रिप्टेड सॉफ्टवेयर मिला कैसे। लेकिन निक्की ने अपना मुंह नहीं खोला, इसलिए गेरिया ने जेस की नाक को दबाया। जेस के दम घुटने को देखकर वो सहन नहीं कर सका। निक्की ने कहा कि उसने जेस का इस्तेमाल किया था क्योंकि वो वर्तमान में गेरिया की गर्लफ्रेंड थी। उसने अपनी भावनाओं को फिर से जगाने के लिए उनके पुराने रिश्ते का फायदा उठाया था। जब तक मैं पुष्टि करता कि जेस अभी भी मुझसे प्यार करती है तो ये तरीका सफल हो जाएगा, क्योंकि जेस ने घर पर जो हार पहना था उसमें एक विशेष चिप लगी हुई थी। जैसे ही गेरिया ने अपने घर पर सॉफ्टवेयर खोला, मैंने गेरिया का पासवर्ड चुरा लिया और सारा डेटा कॉपी कर लिया था। ये सब सुनने के बाद जेस दर्द से फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन गेरिया और उसके साथी हंसने लगे जैसे कि यह फसल का मौसम हो। गेरिया ने कहा कि तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी समझ में आती है, लेकिन वह अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि जेस उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं थी। वह तो खुद एक ठगी करने वाली लड़की है। फिर निक्की ने जेस से पूछा, क्या है जेस? मैं बस उसकी घड़ी चुराने वहां आई थी। मुझे मत बताओ कि तुम अभी भी घड़ियां चुरा रही हो। जेस ने कहा, यह एक पेग फिलिप और पेरिडोर है जिसकी कीमत $2 लाख है। मैं लगभग 1 सप्ताह से गेरिया का पीछा कर रही थी। कौन जानता था कि वहां पर तुम्हारा सामना हो जाएगा। जेस को यह कहते हुए सुनकर निक्की पूरी तरह से हैरान हो गया। पता चला कि जेस न केवल घड़ी चुरा रही थी बल्कि जानबूझकर निक्की को जला रही थी ताकि वह उससे बदला ले सके। गेरिया इसे और लंबा नहीं खींचना चाहता था। वह जानना चाहता था कि निक्की को सॉफ्टवेयर कैसे मिला। निक्की अपना मुंह खोलने वाला ही था कि अचानक उसके पीछे खड़े बटलर ने गोली चला दी। गोली सीधे निक्की के सीने में जा लगी। यह दृश्य देखकर गेरिया घबरा गया।
पैसे तो वापस कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को मार दिया है तो आप क्या व्यापार कर सकते हैं? और जल्दी से वहां से भाग गया। निक्की को गोली लगते देखकर जेस बुरी तरह घबरा गई। बटलर ने उसे डरने के लिए नहीं कहा। ये पता चला कि बूढ़ा आदमी निक्की का पिता था। उसकी गोली दिल और महाधमनी को ठीक से नहीं छू पाई थी और केवल फेफड़े में छेद कर गई थी। बूढ़े बटलर ने घाव को रोकने के लिए टेप का इस्तेमाल किया और फिर एक बड़ी सीरिंज का इस्तेमाल करके उसमें छेद करके खून निकाला, जिससे महाधमनी का दबाव स्थिर हो गया। इसके तुरंत बाद निक्की चमत्कारिक रूप से वापस जीवित हो गया। यह कहना होगा कि यह कृत्य वास्तव में लापरवाही भरा था। अपने पीछे पैसों का ढेर देखकर तीनों जल्दबाजी में वहां से चले गए। बटलर ने ही उसे सारे हुनर सिखाए थे। मूल नियम था कि भावनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि निक्की वास्तव में जेस से प्यार करने लग गया था। इसलिए बूढ़े बटलर ने उन दोनों को सड़क के किनारे पर छोड़ गया और सारे पैसे लेकर चला गया। निक्की को एक भी पैसा नहीं मिला और वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा। अंत में ऐसा लगा जैसे उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अस्पताल जाते समय निक्की ने नीचे झुककर देखा कि गेरिया की घड़ी किसी तरह जेस के हाथ पर आ गई थी। वे दोनों मुस्कुराए। इन हुनरों के साथ वे कहीं भी भूख से मरने से नहीं डरेंगे। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।